नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। मैं हूं राकेश पंत। मैं इस वक्त पिथौरागढ़ में मौजूद हूं और पिथौरागढ़ की जनता मेरे साथ है। उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं यहाँ के जिनको लेकर वो बात करना चाहते हैं और कैसा विकास पिथौरागढ़ का वो चाहते हैं। सबसे पहले भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशित उप्रेती। आप क्या करते हैं? मैं व्यवसायी हूँ यहाँ। तो आप क्या चाहते हैं पिथौरागढ़ का कैसा विकास हो? क्या मॉडल आप चाहते हैं पिथौरागढ़ का? मैं चाहता हूँ पिथौरागढ़ में हर जगह हर व्यक्ति संतुष्ट रहे, हर चीज़ में। यहाँ देखिए आप, कूड़े का है और सीवर लाइन का है, पानी का है, हर चीज़ में आदमी आज की डेट में आदमी परेशान है। मैं ये चाहता हूँ कि आदमी इन आम सुविधाएं आदमी को मिलती रहे। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश पंजी भी हैं। पंजी, क्या चाहते हैं कि क्या समस्याएं पिथौरागढ़ की इस वक्त हैं जो सरकार को आप बताना चाहते हैं? देखिए, किसी भी जिले की हम कहें शहर के सर्वप्रथम जो प्राथमिकता होती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार होती है। वहाँ की बढ़िया पढ़ाई हो, सारी चीज़ें हो, रोड हो, बढ़िया ये सब होता है। लेकिन अभी हम लोग जिस तरह से यहाँ पे आए हैं, हमारा जो एक आंदोलन था वो महिला अस्पताल में जिस तरह से लगातार नवजात शिशुओं की मौत के मामले आ रहे हैं, लेकिन उसको लेकर बहुत संवेदनशील हमारी सरकारें और हमारा प्रशासन दिखाई देता है। कोई भी एक्शन लेने की बात आती है वो कहते हैं कि हमने जांच रिपोर्ट बैठा दी है, जांच समिति बैठा दी है, और उसके बाद जो जिस तरह से जांच समिति की जो चीज़ें आती हैं उन्हीं के लोग होते हैं और उन्हीं के पक्ष में कार्रवाई होती है। एक बहुत खेद का विषय है। इसको लेकर हमने आज अपना धरना दिया है और हमने कहा है कि अगर इसमें शीघ्र ही चीज़ों को सही नहीं किया गया, महिला अस्पताल हो चाहे जिला अस्पताल हो, हम ये नहीं कहने कि सारे लोग वहाँ पे गलत हैं, कोई डॉक्टर्स काम नहीं करता, डॉक्टर्स काम करते हैं, उन पर भी बहुत प्रेशर होता है। लेकिन जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है, गलत चीज़ें वहाँ पे की जाती हैं, रेफर की घटनाएं आती हैं, मौतें आती हैं, वो कहीं ना कहीं एक संवेदनशील नागरिक को चिंतित करती हैं और यही हमारी चिंता है। और इसी मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। और जो एक बात अभी CMO साहब से हमने की है, उन्होंने इस बात पर रजामंदी की है और 2 से 3 दिन में जिसको कर देने वाले हैं कि हर जो स्टाफ है, डॉक्टर्स का हो चाहे नर्स का हो या अन्य हो, जिला और महिला अस्पताल में, वहाँ पे नेम प्लेट उनके यहाँ पे चेस्ट में लगेंगी और वीडियो कैमरे वहाँ पे लगेंगे। जिस तरह से अगर दुर्व्यवहार की बात आई तो वो नहीं होगा। और भी कई चीज़ें हैं। हम कहें कि बरसात का मौसम है, प्रशासन अपनी तैयारी करता है कि किस तरह से सड़कें दुरुस्त रहे, लेकिन खेत का विषय क्या है कि पालिका इस पिथौरागढ़ के अंदर है, लेकिन कोई भी तैयारी वह आपदा को लेकर नहीं करती है। आपने देखा होगा जब जब बारिश आ रही है, सारी हमारी सड़कें, सारे हमारे रास्ते, सारे हमारे आंतरिक मार्ग, एक तरीके से नालियां डूब जा रहे हैं और पालिका कभी इस तरीके की तैयारी नहीं करते कि इसको लेकर कोई आपदा राहत का काम कर सके। इसको लेकर भी हमने एक आंदोलन अभी खड़ा करना है। मैं यही कहूँगा कि ये सब सारी जो चीज़ें हैं, एक कैंपस की बात हम देख रहे हैं कि पिथौरागढ़ महाविद्यालय को लेकर आई है। हमारे लोग जो हमारे यहाँ के छात्र नेता हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कैंपस कॉलेज बने। अगर बने तो इस महाविद्यालय से हटके बने, ताकि यहाँ पे जितने भी 10,000 लोग बच्चे जो वहाँ पे एडमिशन लेते हैं उनको कम फीस में एडमिशन होता है। यह सारी चीज़ें उनसे हटेंगी। लेकिन प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे यहाँ के बड़े नुमाइंदा हो, हर कोई इसको लेकर संवेदनशील नहीं है। अगर इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग वहाँ के लोगों के साथ मिलकर इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो बहुत समस्याएं मुकेश पंजी ने बताई। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रयागराज। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। आपको क्या लगता है क्या समस्याएं पिथौरागढ़ की इस वक्त हैं और कैसा विकास होना चाहिए पिथौरागढ़ का? वैसे तो बहुत समस्या है। मेन मुद्दा बेरोज़गारी का है। यहाँ पर जिस हिसाब से सीमांत ज़िला है, तो यहाँ जो भी छात्र है पढ़ लिख के तैयारी कर रहा है, लेकिन रोज़गार के कुछ ऐसे अवसर नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को, इसलिए उनको पलायन करना पड़ रहा है बाहर की ओर। और भी छोटी मोटी लोकल समस्याएं बहुत है। सिविल लाइन की बहुत समस्याएं हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भी सिविल लाइन से दूर है, और मार्गों की बहुत समस्याएं हैं। कई क्षेत्र हैं जहाँ अभी भी मार्ग नहीं बन पाए हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चिकित्सा हो गई, चिकित्सा में भी आदमी को यहाँ अस्पताल में कुछ अच्छी सुविधा मिलती नहीं है, उसको बाहर रेफ़र कर दिया जाता है। और बरसात का मौसम में सब रोडें ब्लॉक रहती हैं। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं। लेकिन मेन मुद्दा आज के दौर पे बेरोज़गारी का है और युवाओं का है। नशे में युवा बहुत लिप्त है, क्योंकि बेरोज़गारी होने के कारण युवा भटक रहा है अपने रास्ते से। और नशे का भी आजकल सुनने में आ रहा है, यहाँ नए नए नशे जैसे स्मैक हो गया, और भी कई नशे हैं, नए नए नशे युवा करते जा रहे हैं, उससे मौतें भी हो रही हैं। कई मौतें यहाँ इस नशे से हो गई हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, नशा और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जो पिथौरागढ़ में भी पांव पसार रही है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? पिथौरागढ़ में जो समस्याएं तो है बनी हुई, विकास कैसा होना चाहिए? क्या मॉडल पिथौरागढ़ का आपको लगता है होना चाहिए? मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले 2 लाइनें पढ़ूंगा जो मैंने देखी थी कि आंखों में जलन, सीने में तूफान सा क्यों है, और इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है।
आप देखते होंगे हमारे पिथौरागढ़ इतना सुंदर शहर है जो कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। नेपाल भी यहाँ से नज़दीक है और चाइना भी यहाँ से नज़दीक है। दोनों बॉर्डर पर हम निवास करते हैं और हमारी जो लिटरेसी है इस पिथौरागढ़ की वो अप्रॉक्सीमेट 60 से 70 के बीच में है। लेकिन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हमारे पिथौरागढ़ है, यहाँ के जो युवा हैं, जहाँ रोज़गार की बातें जहाँ तक करते हैं, तो यहाँ से 100 मीटर आगे जाएंगे तो ये किनारे पे कई विभागों ने अपनी योजनाओं की जो है कि एक लिस्ट बनाई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, यदि उनको रोज़गार देना चाहते हैं, यदि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाना चाहते हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, तो एक सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। एक व्यक्ति और उसके साथ एक असिस्टेंट की नियुक्ति हो, वो जाएगा उस व्यक्ति तक, उस गाँव के उस शिक्षित व्यक्ति तक, बेरोजगार व्यक्ति तक या उस महिला तक, उसे बताएगा वो किस कौन सी योजना के लिए फिट बैठता है, वही उसके कागज़ भरेगा, वही उसको जानकारी देगा, वही उसको उस योजना का लाभ जब दिलाएगा, तब ये पिथौरागढ़ शहर आगे बढ़ेगा, तब योजनाओं का लाभ मिलेगा। 10 किलोमीटर सीधी दूरी पे तीनों तरफ पे यहाँ पे नदियाँ हैं, फिर भी लोग पानी से प्यासे हैं। इतना बड़ा ग्रिड इस पिथौरागढ़ में, फिर भी लाइट जाती है। इतना जो ग्रेविटेशन देखिए आप, चढ़ाई से नीचे तक जाती है, फिर भी यहाँ जल भरा हुआ है। तो ये व्यवस्थाएं कैसी है, कहाँ जा रहा है पैसा, करोड़ों रुपए आया है, उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है, मॉनिटरिंग वाला कोई नहीं है। मेरा कहने का मतलब, जब सभी लोग आके और जो है कि दलगत भावना से ऊपर उठ के शहर के लिए काम करेंगे तो शहर आगे बढ़ेगा। और ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले जो समय है, चाइना और नेपाल दोनों के फ्रंट पे हम यहाँ बैठे हैं, दोनों ही जो है कि आपने देखा होगा बीच में खचबच कर भी रहे थे। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि इस तरीके से लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तब ये सीमाओं की जो है कि सुरक्षा भी हो सकती है। लोग आप ऊपर चले जाइए, आप दरमियान से ऊपर को लोग खाली हो रहे हैं, हमारी सीमाएं खाली हो रही है, उनको सुविधा देने की ज़रूरत है। जब ये योजनाएं हम उन तक बताएंगे तो तब आदमी जो है कि अपना ठहराव करेगा और अपने पलायन को बंद करेगा, तभी शायद कुछ आगे हो सकता है। ये मेरा सुझाव है, शायद ऐसा होना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद पाटनी जी। ये एक शहर के जाने माने व्यापारी हैं पाटनी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि विकास का जो मुद्दा है, विकास का जो मॉडल है, वो एक सुनियोजित तरीके से होना चाहिए और जो तमाम समस्याएं जनता की है उस पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, उत्तराखंड तक।